पुराण में वर्णन आता है प्रवास खंड द्वारका महात्म्य अध्याय 38 में श्लोक संख्या 44 से 46 तक। उसमें श्री प्रहलाद जी और संत महात्माओं का आपस में संवाद है। कलिकाल खराब नहीं है। कलयुग में कृष्ण 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 नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद जी संत महात्माओं की गोष्ठी के बीच में के नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम स्मरणात् कीर्तनात् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम्। हे महाभाग, नास्ति नास्ति महाभाग, हे महाभाग, कलिकाल समम युगम, कलिकाल के समान कोई दूसरा युग नहीं है। आपने श्रवण किया था 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दूसरा कोई कलिकाल के समान युग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु स्मरणार्थ कीर्तनार्थ विष्णु, उसमें भगवान विष्णु का स्मरण कीर्तन, कीर्तन से ही प्राप्यते परम पदम। कथा श्रवण करो, उसका अनुसरण करो, स्मरण करो, उससे ही भगवान के पद की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कालो वक्ष्यति प्रत्यहं नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्भवम्। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रत्यय, कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन मात्र से क्या कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण कृष्णेति। कृष्ण कृष्ण या राम राम या शिव शिव, किसी को भी आप मानते हैं, उसका यदि स्मरण करेगा, नाम जपेगा, तो उसे अयुतम और कोटि कोटि तीर्थम। प्रहलाद जी कहते हैं महात्माओं से, संत महात्मा भी प्रहलाद जी आपस में कितना सुंदर संभाषण कर रहे हैं कि महाराज, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रत्ययम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम। 1000 यज्ञों का फल, करोड़ों तीर्थों का पुण्य घर बैठे ही उसे प्राप्त होगा। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति जो जनः तस्य प्रीतिः कलो नित्यं कृष्णस्यो परिवर्धिते। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका निरंतर प्रेम बढ़ता जाता है। भगवान की कृपा उस पर बरसती रहती है। स्कंद पुराण में वर्णन है। इसलिए कलयुग में नाम ही एक भव से पार लगाने वाला है।